अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद या दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह लामकां ततीमाए दौरां सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज की ये रूहानी, इरफानी, ईमानी महफ़िल पाक सैयदी व सनदी व मुर्शदी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शाहबाज लामकानी कंदील नूरानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की याद की महफिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के प्यारों का जिक्र करना गुनाहों का कफ़ारा है। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ के अंदर एक हदीस नकल की, फरमाया जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसको अपने प्यारों का जिक्र करने पर लगा देता है, और जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो अपने प्यारों की तौहीन की ड्यूटी भी उसकी लगा देता है। इस वक्त रूए जमीन पर जिन जिन से अल्लाह राजी है वो अल्लाह के प्यारों का जिक्र कर रहे हैं, और जिन्होंने कुछ ऐसी बेअदबियां और गुस्ताखियां की वो आज भी औलिया कराम की ज़ाते बाबरकात पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले कर रहे हैं। असल वजह क्या है? कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने फरमाया वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। मैं जब किसी को गुमराह करता हूँ न किसी वली के नजदीक जाने देता हूँ न मुर्शिद के। अल्लाह जब किसी को गुमराह करता है न किसी वली के नजदीक जाने देता है न मुर्शिद के। अब सूरह कहफ है, कुरान मजीद है, अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह किसी को गुमराह करता है तो न वली के नजदीक जाने देता है न मुर्शिद के। लोग कहते हैं हम नहीं जाते, वो कहता है मैं जाने नहीं देता। अब इनकी मजलिस में जाना अपनी मर्जी से नहीं होता, बल्कि जाता वही है जिसको परवरदिगार भेजता है।
और फिर बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, मन आद अली वलियन फकत आज़नतहु बिल हर्ब। जब अल्लाह किसी से कोई बंदा वली की गुस्ताखी करता है, अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। और ऐलान जंग कैसे होता है? आप जानते हैं कि जब दो ताकतें आपस में लड़ती हैं तो एक ताकत दूसरी की ताकत को खत्म करती है और उसकी जो सबसे कीमती चीज होती है उसको ज़ायक करने की कोशिश की जाती है। तो कहा गया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जब अल्लाह के वलियों का कोई गुस्ताख होता है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं और ऐलान जंग में सबसे पहले उस बंदे का ईमान खुदा छीन लेता है, ईमान उससे चला जाता है। और फिर होता यह है कि बेअदबी वली से शुरू होती है और फिर खुदा तक पहुंच जाती है। अगर आप हजरात कुछ समझते होंगे तो आपको पता होगा मैंने क्या कहा है और मेरा इशारा किस तरफ है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के वलियों के गुस्ताख वही होते हैं जिनकी इल्म में और असल में खता होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है, वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। जब अल्लाह किसी को गुमराह करता है, न वली के नजदीक जाने देता है न मुर्शिद के। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कयामत वाले दिन सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के रिश्तों के। अगर मैं कहूं कि हदीस में यह है, हदीस में यह बयान है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया है, हो सकता है आपके जहनों में सवाल हो, पता नहीं यह हदीस जो बयान की है यह हदीस सही है, हदीस हसन है। अगर हदीस हसन है तो हसन ले जाते ही है, ले गैर ही है, ये मुरसल है, मरफू है, मकतू है, शाज है, मुनकर है, गरीब है, मुख्तलिफ हदीसों की बात चली जाती है। ये तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, के कयामत वाले दिन सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे। जितने दोस्त हैं, खलील की जमा अखिल्ला, खलील का माना है दोस्त का, जितने दोस्त हैं, जितने ताल्लुक हैं, जितने रिश्ते हैं, कयामत वाले दिन दुश्मनी में बदल जाएंगे सिवाय मुत्तकीन का रिश्ता काम आएगा। मुत्तकीन के अलावा कोई रिश्ता कामयाब नहीं आएगा। अब कोई कहे वो मुत्तकीन कौन है? फरमाया, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जिनको आप वली कहते हैं यही तो मुत्तकीन है। और ये कैसे काम आएंगे? फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक मुत्तकी अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। और जो वो करीब होता है, करीब वाले जिसके करीब होते हैं उससे सारी बात मनवा लेते हैं। तवज्जो है आपकी, खुश हो के आप गुफ्तगू को सुने। अजीज़ान मोहतरम, अब कयामत वाले दिन इनका रिश्ता काम आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। असल ये लफ्ज होता है सवाल। क्या होता है? हम सवाल कहते हैं, सवाल का कुछ और माना होता है। तो ये लफ्ज है सवाल। तो बाज बंदे कहें ये पता नहीं सवाल क्यों कहते हैं, हमने तो आज तक सवाल सुन रखा था। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि अकायद की किताबों में कि कमो बेश 2,24,000 पैगम्बर थे। और चूंकि ये आम मशहूर है कि 1,24,000 पैगम्बर है, उलमा कमो बेश की आड़ में इस पर कलाम ही नहीं करते। लोग कहेंगे ये नई बात कर दी। तो इसी तरह जो है ना, ये सवाल है। तो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि यार हमें क्या जरूरत है अल्लाह के वलियों के पास जाने की, हमें क्या जरूरत है अल्लाह के वलियों के पास जाने की। तो हम उनको दावत फिक्र देते हैं, इनसे ताल्लुक आप कायम रखें, आपको फायदा ये होगा कि कयामत वाले दिन इनका रिश्ता काम आएगा। आप अंदाजा लगाएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर ये रिश्ता दुनिया में होगा तो कयामत वाले दिन काम आएगा। अगर ये रिश्ता दुनिया के अंदर आपका है नहीं, आपका ताल्लुक है नहीं, आपकी निस्बत है नहीं, तो कयामत वाले दिन कैसे काम आएगी? चले हम तो सतही इल्म रखने वाले हैं। अब्दुर्रहमान जामी जैसे शख्स को देखिए, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आशिक रसूल, आप उलमा से सुनते रहते हैं उनके इश्क की क्या कहानी है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं जो जरूरी बात है वो अर्ज करूंगा। तो अब्दुर्रहमान जामी कितना जहरी इल्म आप पढ़े, अलूम हासिल करने के बाद दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत अख्तियार करो।
अब चूंकि ये कुरान का हुक्म है कि सच्चों की संगत अख्तियार की जाए, तो लिहाजा मुझे भी चाहिए ज़हरी इल्म मैंने पढ़ लिया है, अब किसी अल्लाह वाले की सोबत अख्तियार करूं और उनके हाथ पर बैत करूं, क्योंकि वो ये फलसफा जानते थे कि जो कीमती चीज होती है ना उसको लाख के अंदर छुपा के रखा जाता है, और जिसकी कीमत ना हो, मिसाल के तौर पर आप सोने को, चांदी को, करेंसी को लाख के अंदर छुपा के रखते हैं, और जो मट्टी हो, रेत हो, वो जमीन पे पड़ी रहती है, उसकी आप उस तरह हिफाजत नहीं करते, बिल्कुल करते ही नहीं, आप उसको छुपा के नहीं रखते, क्योंकि आपकी नजर में रेत और मिट्टी की कीमत नहीं, जिसकी कीमत होती है उसी को लाख में रखते हैं। तो अब ये कीमती इस इंसान और मुसलमान के लिए सबसे जो चीज है वो ईमान है, और ईमान का लाख सोबत औलिया है। अगर ये ईमान का लाख आप नहीं रखते, आपके विर्द वजीफे किसी वक्त आपको कहीं ना कहीं आप खतरे में डाल देंगे। यही वजह है मलफूज आला हजरत के अंदर, मलफूजात के अंदर ये बात लिखी हुई है, दूसरी कुतुब के अंदर भी अपने बराए सब ने लिखा है कि जब इमाम फखरुद्दीन राजी जैसा बंदा दुनिया से जाने लगा तो इब्लीस ने पूछा, बताओ अल्लाह कितने हैं? उन्होंने बड़े दलाइल दिए, शैतान ने उसके रद्द में और दलाइल पेश किए। जब इल्म खत्म हो गया, ख्याल आया कि मैं नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूं, शेख की रूहानियत की तरफ तवज्जो की। अब शेख ने भी देखा कि मेरा मुरीद शैतान के नरगे में फंसा हुआ है, तो वहीं से फरमाया, ऐ फखरुद्दीन राजी, इसको कहो मैं बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं। अब आप कहेंगे कि शेख तो दमिश्क में थे और वुजू फरमा रहे थे, उनको पता कैसे चला? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब बंदा नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसको मकाम कुर्ब पर फैज फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फिर वो नहीं देखता, मैं देखता हूँ। मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, वो नहीं देखता, मैं देखता हूँ। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, वो नहीं पकड़ता, मैं पकड़ता हूँ। मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, वो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। और जो फखरुद्दीन का पीर हो वो कैसा होगा, जो इतना बड़ा फलसफी, इतना बड़ा मंतकी, जिसने इतनी बड़ी तफसीर कबीर लिखी। बहरहाल कहा, कहो मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। तो शैतान ने कहा, तेरा इल्म तुझे जहन्नम में ले जाता, तेरी निस्बत मजबूत थी, तुझे बचा गई। तो अब हजरत अब्दुर्रहमान जामी इस राज को समझते थे, मैंने जो कुछ पढ़ा है, अल्फाज रहेंगे, बरकत तब नसीब होंगी जब किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ेगी। तो अब आप तलाश के लिए निकले कि मैं किसके हाथ पर बैत करूं, किसका मुरीद हूं। आजकल तो 5000 में भी खिलाफत मिल जाती है, आजकल तो खिलाफतें आम है, पता नहीं चलता, कल को बंदा कुछ और होता है, आज कुछ और होता है। कम अज कम जो उलमा ने लिखा है, इतना इल्म मुर्शिद जानता हो, अगर मुरीद कोई मसला पूछ ले तो पीर को आता हो, अगर कम अज कम दर्जा ये ना आता हो तो पता हो इसका जवाब कौन सी किताब में। गैरत ईमानी भी हो, खुद भी बैत हो, खिलाफत भी मिली हुई हो, शजरा भी कटा हुआ ना हो, ये शरायत है वली की, पीर की, मुर्शिद की। तो इमाम हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह चल पड़े। जामी वो है जो नाते लिखे, खबर मदीने के मकीन तक पहुंच जाती है, जो सफर करें तो रोका भी जाता है, बुलाया भी जाता है। अब्दुर्रहमान जामी वो है, 16 मरतबा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस पर हाजिरी दी, महबूब के रोजे पे जाते हैं। जब वापसी पे इजाजत लेते हैं तो मज़ार मुक़द्दस से आवाज आती है, जामी बसलामत रवी बाज आई, ऐ जामी सलामत रहो फिर आना, जामी सलामत रहो फिर आना। 16 मरतबा महबूब के रोजा पाक से ये आवाज आई। जब 17वीं बार आप तशरीफ ले गए तो रोज़ा मुक़द्दस से इतना महबूब ने फरमाया, जामी बसलामत रवी, ऐ जामी सलामत रहे। ये नहीं फरमाया बाज आई के दोबारा आना। आप रोने लगे, आपके ऊपर एक कैफियत तारी हो गई, फरमाने लगे, मेरे शागिर्दों याद रखना, आज के बाद हम नहीं आ सकेंगे, क्योंकि यार ने कह दिया है बसलामत रवी, बाज आई तो फरमाया ही नहीं। इतने दर्जे का मालिक जो नात लिखे तो फरिश्ते नात वहां रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करें, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि जाके किसी के हाथ पर बैत करें। वो अब्दुर्रहमान जामी बैत होने के लिए हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार की मजलिस में जाते हैं। इत्तेफाक ये है कि जब कोई बंदा पढ़ता है ना, वुसअत मुताला और वुसअत इल्मी उसको मुख्तलिफ लेके जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, अगर कोई नजर करने वाला ना हो, तवज्जो रखने वाला ना हो, तो दिल के अंदर शकूक व शुबहात भी जन्म लेना शुरू कर देते हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल है,
मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने भी ये बात लिखी, अशरफ अली थानवी ने भी ये बात लिखी अपनी किताब में कि हजरत जुनैद बगदादी आंखें बंद करके ख्याल यार में बैठे हुए थे। आंख जब खोलते हैं सामने कुत्ते पर नजर पड़ती है, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और फिर दूसरे कुत्तों से मुमताज हो गया। लिखने वाला थानवी है, एतराज करने वालों का इमाम है, उनका आलिम है। कहते हैं जुनैद बगदादी की कुत्ते पर नजर पड़ी, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और दूसरे कुत्तों में मुमताज हो गया। जहां वो बैठता कुत्ते हल्का बना के उसको देखते रहते और वो उस कैफियत में बैठा रहता जिस कैफियत ने हजरत जुनैद ने देखा था उनको। सारी जिंदगी भौंका नहीं। अब वो कह के क्या बता गए? कहते बात दरअसल ये है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन को भौंकते वो हैं जिन पर किसी अल्लाह वाले की नजर नहीं। और मैं पूरे वसूख और चैलेंज से कहता हूं, जो अल्लाह वालों की मजलिस में बैठते हैं, आप उनसे उनके पास बैठे तो वो हजरत सिद्दीक अकबर के भी गुलाम नजर आते हैं, हजरत फारूक आजम के भी गुलाम नजर आते हैं, हजरत उस्मान गनी के भी गुलाम नजर आते हैं, हजरत मौला अली के भी गुलाम नजर आते हैं, वो औलियाए कराम के भी गुलाम आते हैं, असफिया, अज़किया, नौकबा, नौजबा, कामिलीन, वासिलीन, आशिकीन, सब के गुलाम नजर आते हैं। किसी के खिलाफ बोलते नहीं। अरे तुम में ये कमाल कैसे पैदा हो गया? तुम किसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? कहा किसी की नजर पड़ी है, नजर ने इधर उधर नजरें फेरना छोड़ दी हैं, अब एक को देखती हैं। उस यार से फुर्सत होगी तो किसी और को देखेंगे, हमें क्या खबर कौन क्या करता है। तवज्जो है कि नहीं आप? तो अल्लाह वालों की जिस पर नजर होती है वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अजीजा ने मोहतरम, ये अब्दुर्रहमान जामी जब मुरीद होने के लिए जाते हैं, ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार के खानकाह में जाते हैं, सबसे पहले नजर अस्तबल में पड़ती है। देखते हैं बड़े कीमती घोड़े बंधे हुए हैं। दिल में ख्याल आता है, ना मर्द आंकस के दुनिया दोस्त दारद। मर्द वो नहीं होता जो दुनिया को दोस्त रखे। बैत नहीं की, वापस आ गए। रात को सोते हैं, क्या देखते हैं? कयामत बर्पा है। हुक्म होता है अब्दुर्रहमान जामी जन्नत में चले जाओ। जन्नत में जा रहे होते हैं तो एक बंदा मिलता है, हुजूर आपने एक चवानी मुझसे कर्ज ली थी, वो वापस करें। रुपए का चौथा हिस्सा आपने कर्ज लिया था, वापस करें। अगर आपके पास कर्जा नहीं है तो फिर आप अपनी नेकियां मुझे दे दें, नेकियां दे दें। अब बड़े परेशान हैं तो हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार आते हैं, फरमाते हैं अब्दुर्रहमान जामी क्यों खड़े हो? हजूर वाला कर्जा देना है, इसने रोका हुआ है, कर्जा दो। कर्जा कैसे दूं? अब तो मैं दुनिया से आ गया हूं, एग्जामिनेशन हॉल रह गया, अब तो रोजे जजा है, कहां से दूं? फरमाया सामने हुजरा है फकीर का, चले जाओ, वहां बहुत कुछ रखा हुआ है, जो दिल करे उठा के इसको दो और कर्जा अदा करो। कर्जा अदा किया, आंख खुल गई। सुबह जनाब नंगे पांव जाते हैं, हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार बुखारी शरीफ का सबक पढ़ा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग वो थे जो कुरान और हदीस का दर्स दिया करते थे, वो तालिब इल्मों को पढ़ाया करते थे और पढ़ाया करते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अब ये भी जाके पीछे मजलिस में बैठ गए। आप फारिग हुए, फरमाया कैसे आना हुआ अब्दुर्रहमान जामी? हुजूर बैत होने के लिए आया हूं। फरमाया बैत होने के लिए आए तो कल थे, चले गए, फिर आज क्यों आए हो? हुजूर गलती हो गई। फरमाया अच्छा ठीक है, बैत तो करते हैं, मगर ये बताओ तुमने कल क्या कहा था? हुजूर मैंने तो बहुत कुछ कहा था, जब हम बोलते हैं उलमा तो बहुत कुछ कहे जाते हैं, पता ही नहीं चलता, कहा तो बहुत कुछ था। आपने फरमाया अच्छा बताओ वो ना मर्द आंकस? हाँ हुजूर मैंने कहा था ना मर्द आंकस के दुनिया दोस्त दारद। फरमाया फिर एक जुमला हमारा भी मिला दो, अगर दारद बराए दोस्त दारद। न मर्द आंकस के दुनिया दोस्त दारद, अगर दारद बराए दोस्त दारद। तर्जमा ये बनता है गरम रखते हैं मुलाकात बदो नेक से हम, तेरे मिलने के लिए मिलते हैं हर एक से हम। जो है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। इस आयत की रोशनी में दो चार और बातें अर्ज करके फिर हजरत गौस सकलैन की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हैं। थोड़ा आपका मजमून तो ये तबीयत तो बन जाए कि जो हम अल्लाह वालों के पास जाके बैठते हैं, इनके हाथ में हाथ देते हैं, ये कुरान से साबित है, इनकी निस्बतें कुरान से साबित है। अच्छा चले एक बात मैं आपको पूछता हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में पढ़ते ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, पढ़ते हैं ना? अय अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला और उन लोगों के रास्ते पे चला जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ।
अच्छा, ये कितनी बड़ी ज्यादती होती कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम के बारे में न बताता। हम तो आखिरी नमाज तक ये दुआ मांगते हैं, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो इनाम याफ्ता रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का है। और सिर्फ नहीं, फरमाया वहासुन उलाइका रफीका, इनकी संगत का हुक्म कुरान ने दिया है। अब एक तरफ से हम नमाज पढ़ते हैं, सिरात मुस्तकीम मांगते हैं और इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगते हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं नमाज से निकल करके हम वलियों को नहीं मानते। या तो सिरात मुस्तकीम का रास्ता अपना तयन करो, या फिर मानो कुरान में जो सिरात मुस्तकीम है वो नबीयीन का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है, कामिलीन का रास्ता है। अगर कोई बंदा लाहौर जाने लगे, बूरे वाला के अड्डे पे खड़ा हो जाए और दुआ करे ऐ अल्लाह मुझे तू लाहौर पहुंचा दे, वो हरगिज़ नहीं पहुंच सकता जब तक वो सबब की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। तो इसी तरह कोई बंदा सिरात मुस्तकीम मांगता रहे, पहुंचेगा तब जब सिरात मुस्तकीम पर जो चले हैं उन पर, उनके रास्ते पे चलेगा। तवज्जो है करें। और फिर बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर, सियासत के अंदर ये हदीस पाक है, जब हम नमाज पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन कहते हैं, तो जितने अल्लाह के इबाद हैं सालिहीन, वो जमीन पर हैं या आसमान पर हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में तो अर्ज करते हैं, और वो जो सालिहीन है उनकी खिदमत में अर्ज करते हैं फुलां शख्स ने आपको नमाज में सलाम भेजा है। गोया नमाज एक ऐसी जामे इबादत है, जब आप नमाज पढ़ते हैं सालिहीन की बारगाह में भी हाजिरी लगती है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हाजिरी लगती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी हाजिरी लगती है। तो अब वो सलाम जब आप जिस शजरे में बैत है, कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोरवर्दी है, जब भी आप नमाज पढ़ते हैं आपका सलाम आपके बुजुर्गों को पहुंचाया जाता है। वो जवाब देते हैं वालेकुम सलाम या मुरीदी, और फिर वो खुश होते हैं। जब आप नमाज नहीं पढ़ते उनको पता चल जाता है मुरीद हमारे सिलसिले में है मगर नमाज नहीं पढ़ते। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तो ये नहीं है कि आपने हाथ में हाथ दिया जान छूट गई, ये नहीं है। हाथों में हाथ नहीं देना, हाथों में हाथ भी देना है मगर पीछे कदमों के भी चलना है। जो रास्ता उन्होंने अल्लाह को पाने का अख्तियार किया वो रास्ता भी अख्तियार करना है। यही वजह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन की तफसीर जब हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन को खुलफा को पढ़ाई, जाहिर सी बात है जब उस्ताद कोई सबक पढ़ाता है वो चाहता है कि मेरे शागिर्द मुझे बताएं कि उस सबक पर अमल पैरा भी है कि नहीं है। दाता साहब ने कश्फुल माजूब के अंदर लिखा है हजरत हबीब अजमी हजरत ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा हैं। हुआ यह कि हजाज बिन यूसुफ ने बड़े बड़े लोगों को कत्ल किया। ख्वाजा हसन बसरी को भी बुलाया कि इसको फौज को भेजा जाओ, लेके आओ, कत्ल करना है। अब हबीब अजमी के हुजरे में जाके ख्वाजा हसन बसरी छुपते हैं। लोग कहते हैं छुपते हैं और अफवाह कहते हैं छुपे नहीं, देख रहे थे जो सबक पढ़ाया है अमल पैरा भी होते हैं कि नहीं होते। उनके हुजरे में चले जाते हैं और कहते हैं पीछे फौज आ रही है, अरे हबीब अजमी तुमने बताना नहीं, मैं तुम्हारे हुजरे में छुप रहा हूँ। हजरत हबीब अजमी खड़े हो जाते हैं हुजरे के बाहर, फौज आती है, आप से पूछती है कि हबीब बताओ हसन बसरी तुम्हारे हुजरे में है। कहते अल्लाह की कसम है हुजरे के अंदर है, अल्लाह की कसम है हुजरे के अंदर है। 3 मरतबा फौजी सिपाही जाते हैं, ख्वाजा हसन बसरी नजर नहीं आते। जब बाहर निकलते हैं पूछते हैं हबीब अजमी तुमने ये क्या किया है। तुमने उनको कसमें उठा उठा के बताया कि हसन बसरी अंदर है। फरमाया हुजूर अल्लाह ने कुरान में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। तो आज हमें ये सच्चों की आपकी संगत और माइयत नसीब हुई है। मैंने ये समझा आप मेरा इम्तिहान लेने के लिए आए हैं, देख लिया जो कुछ आपने पढ़ाया हम अमल पैरा है। इस सच की बरकत से वो आपको भी नहीं देख सके, मैं भी रुसवाई से बच गया हूँ। तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ हाथ में हाथ दिया और काम हो गया, फिर जो सच बताया उस सच पर अमल पैरा भी होना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। अगली एक इल्मी बात है, इसको मैं आसान करके समझाऊंगा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। हम महबूब अलैहिस्सलाम पर जो दरूद पढ़ते हैं ना, उसकी तरतीब क्या है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो। यहाँ आप देखें फर्क, सबको दावत नहीं है, सिर्फ ईमान वालों को है। कोई कहे मैं नहीं पढ़ता तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको कहा भी नहीं है, जिसको कहा है वो पढ़ते भी है। तवज्जो है कि नहीं? अब तरतीब देखें, अल्लाह भी दरूद भेजता है, फरिश्ते भी भेजते हैं और ईमान वाले भी भेजते हैं। ये है कुरान। और हदीस पाक है बुखारी शरीफ में, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिब्रील अमी को बुलाता है और फरमाता है, या जिब्रीलो इन्नी उहिब्बु फुलानन फाहिब्बहु। ऐ जिब्रील, जमीन पर मेरा फलां बंदा है, मेरा दोस्त है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुझे भी हुक्म देता हूँ मोहब्बत कर। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, जरा देखिए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जिब्रील मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी ऐसे मोहब्बत करो। कहा मोहब्बत वलियों से करना भी सुन्नत इलाहिया है, फिर उसका ऐलान करना भी सुन्नत इलाहिया है। ये दोस्तों को बताया करो, हम अल्लाह वालों को मानने वाले, डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अच्छा जिब्रील तू भी ऐसे मोहब्बत कर। हमें लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज अदा करो, क्या जरूरत है औलिया से मोहब्बत करने की? मैं कहता हूँ जिब्रील अमी को क्या जरूरत थी कि अल्लाह हुक्म दे रहा है मेरे इस बंदे से तू भी मोहब्बत कर। नहीं समझ आई बात आपको? नमाज भी जरूरी है, रोजा भी जरूरी है, ज़कात भी जरूरी है, इस्तिताअत हो तो हज भी जरूरी है, मगर मोहब्बत वली भी जरूरी है। और फिर यहाँ बात खत्म नहीं, अल्लाह फरमाता है जिब्रील सारे फरिश्तों को ऐलान कर दो। अल्लाह ने फरमाया मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। और फिर फरिश्तों से आगे चले जाओ, जमीन पर जितने मेरे मकबूल दिल है, इन वलियों की मोहब्बत ईमान वालों के दिलों में बिठा दो, लोगों की हाजात इनसे वाबस्ता कर दो। एक होते अमर तरगीबी, एक होते अमर तशरी। अमर तरगीबी में अमर का सीगा नहीं होता, तरगीब का मजमून जरूर होता है। यूं आसान करके समझाऊं, अगर आपको पता चले कि आपके मुर्शिद रोजाना शजरा शरीफ पढ़ते हैं, ये अमर तरगीबी है, और अगर पता चले कि पढ़ते भी हैं और हुक्म भी देते हैं तुम भी पढ़ा करो, ये अमर तशरी है। अब अमर तरगीबी और अमर तशरी या आपको आयत दरूद में मिलेगा। अल्लाह नबी पर दरूद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं, ईमान वाले भी भेजते हैं, उनको हुक्म है। और यहाँ बुखारी शरीफ में है अल्लाह वली से मोहब्बत करता है, फरिश्ते करते हैं, और ईमान वालों के दिलों में इस मोहब्बत को बिठा दिया जाता है। ये अमर तरगीबी और तशरी या आयत दरूद में है या मोहब्बत वली में है। यही वजह है अल्लाह अर्श में फरमाता है, विशाल दे रहा हूँ ऐ जिब्रील, जमीन पर मेरा बंदा है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तुझे भी हुक्म देता हूँ। अरे अर्श बरी पर उनकी मोहब्बत के चर्चे पहले होते हैं, फर्श में बाद में होते हैं। यही वजह है आज लाखों रियाल खर्च करके लोग बुग़्ज़ वली की तहरीकें चलाए हुए हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा। आज भी लोगों के दिलों से औलिया की मोहब्बत नहीं निकल रही। सबब क्या है? बुग़्ज़ वली की तहरीक फर्शी है, मोहब्बत वली की तहरीक अर्शी है। जमाना गुजर जाएगा, लैलो नहार की गर्दिशें कई आएंगी कई चली जाएंगी, कयामत बर्पा होने के करीब हो जाएगी, मगर औलिया की मोहब्बत दिल से नहीं निकलती। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान ले आए, नेक अमल किए, अल्लाह उनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों में बिठा देता है। शाह नजमुद्दीन कुबरा ने तावीलात नजमिया के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। या रहमान क्यों है? यहाँ अल्लाह भी होता तो तब भी बात बन जाती। फरमाया वजह यह है कि यहाँ पे अल्लाह होता तो अल्लाह हर दिल में वली की मोहब्बत बिठाता। सयजअलु लहुमुर रहमान फरमा के फरमाया जो इस रहमान को दिल पसंद है उसी दिल में वलियों की मोहब्बत को बिठाता है। हर दिल में वली की मोहब्बत आ नहीं सकती और समा भी नहीं सकती। अब ये जो आप समझे कि हमने हाथ में हाथ दे दिया, वलियों की मजलिस में चले गए, हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। आप तफसीर रूहुल मानी उठाएं, सैयद महमूद बगदादी आलूसी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े तो यही आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, इसकी तफसीर पढ़े तो हजरत सैयद महमूद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा? फरमाया बात दरअसल ये है, वहां सिर्फ जाना नहीं
बल्कि खालितूहुम लितकूनु मिसलहुम, ऐसा जाना है जिनकी मजलिस में जाएं उनके ख्याल में, तसव्वुरात में, उनकी सूरत में ऐसे खल्त मल्त हो जाएं, कल को जो तुम्हें देखे तो तुम्हारे मुर्शिद की सूरत तुम्हारी सूरत में नजर है। ये है माइयत हासिल करना। तो वो फरमाते जब तुम्हें माइयत अल्लाह वालों की नसीब हो जाएगी फिर होगा क्या? फरमाते बात दरअसल ये है, ये लोहा और जिनस है, आग और जिनस है। ये लोहा माइयत आग में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आग अपना रंग चढ़ाती है, ये लोहा गर्म होता है, फिर जो आग का रंग होता है फिर लोहा का रंग भी वही हो जाता है, फिर जो आग का काम होता है लोहे का वही होता है। आग भी जलाती है, ये भी जलाता है, आग भी गर्म होती है, लोहा भी गर्म होता है, आग का जो रंग होता है लोहे का भी वही होता है। कोई इस लोहे से पूछे ऐ लोहा ये बता तेरी जिनस और है, ये जिनस और है, ये तेरे अंदर ये कमाल कैसे हुआ? वो कहते मुझे माइयत आग नसीब हुई, माइयत नार नसीब हुई है। मैं आग की माइयत में गया, उसने मुझ पर अपना रंग चढ़ाया, जैसे ही वो रंग चढ़ता गया जो काम उसका था मैं भी वही करता हूँ। कहा जब औलिया के दामन में कोई आता है फनाफे शेख का दर्जा पाता है, फिर फनाफिर रसूल के मकाम से फनाफिल्ला के मकाम तक पहुंचता है, जिनस नहीं बदली होती, रहता बंदा ही है। अल्लाह फरमाता है मैं इसकी जबान बन जाता हूँ, ये नहीं बोलता मैं बोलता हूँ, मैं इसकी आंख बन जाता हूँ, वो नहीं देखता मैं देखता हूँ, मैं इसका हाथ बन जाता हूँ, ये नहीं पकड़ता। जिनस नहीं बदली हुई। जिन्होंने कहा कि हम इस बंदे के अंदर उसको देखते हैं वो ठीक है, लेकिन जिसने उस हूबहू समझा वो भी खता पर है। जिनस बदली नहीं होती, ये बंदा खुदा बनने से पाक है, खुदा बंदा बनने से पाक है, मगर माइयत ऐसी नसीब हुई काम ये उस वाले करता है, ये होता जो नहीं वो होता है, ये कहता है वो करता है। जो नहीं फर्क समझ आई आपको? खालितूहुम लितकूनु मिसलहुम। और सैयद महमूद बगदादी अलूसी ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी, फरमाया तुम्हें सच्चा साबित करने के लिए अपने आप को न लंबी दाढ़ी दिखा के सच साबित होता है, न मदरसा बना के सच साबित होता है, या बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बना के सच साबित होता है। अब कयामत तक जिसने अपने आप को सच्चा साबित करना है उसको अपनी सफू में औलिया को दिखाना होगा। जिस सफ में औलिया होंगे वो सच्चा है। समझ शरीफ में आ रही है बात की नहीं आ रही? अजीज़ान मोहतरम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। और मेरा पीर वो है जिसको सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उनका सच तो बचपन से सबके सामने है। जब माँ ने दिरहम व दीनार आपके दामन में सी दिए और डाकू रोकते हैं, पूछते हैं बेटे तुम्हारे पास कुछ है? फरमाया हाँ मेरी माँ ने दिरहम व दीनार मेरे दामन में सी दिए थे। अहमद बदवी उस डाकुओं का सरदार था जो वक्त का वली कामिल बना, तो उसने पूछा तेरी माँ ने ये सी दिए थे तो आप छुपा देते? फरमाया बात यह है मेरी माँ ने मुझे सच का सबक दिया है। तो सैयद अली बिन हैती फरमाते हैं हमारा मुर्शिद तो वो है जिसने दिरहम व दीनार को नहीं छुपाया, वो रस्ताए परवरदिगार को कैसे छुपा सकता है? जिन्होंने दिरहम व दीनार को अपने दामन में रखा और बता दिया हाँ हाँ क्योंकि हम सच्चे हैं और ऐसे सच्चे हैं कि हर मकाम पर सच के दामन को नहीं छोड़ते। वो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके बारे में तसव्वुफ की किताबों में है कि जो वुजू करके इनका नाम लेता है कभी गरीब नहीं होता। कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। अपने पराए इब्न तैमिया जैसे लोग ये लिख गए हैं कि अब कयामत तक जो विलायत की कुंजियां हैं वो हजरत इमाम महदी की आने तक हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहेगी। जो इनका जिक्र करेगा वो कभी कमजोर नहीं होगा, उनको माली तौर पे कभी कमजोरी नहीं होगी, वो कभी गरीब नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला के महबूब के जो गुलाम हैं उनके नामों में इतनी बरकत है। तसव्वुफ की किताबों का मुताला करें ना, हजरत मारूफ करखी का नाम दीवार गिर रही है और लिख के वहां पे लगा दें, जब तक वो नाम दीवार के अंदर रहेगा दीवार गिरेगी नहीं। तवज्जो है आप। हजरत बायजीद बुस्तामी फुकहा जो है ना, जिनको हम अपनी जबान में मुफ्तियान कराम कहते हैं, वो हर चीज को पूरी तरह देख के तहकीक करके फिर बयान करते हैं। तो कई फुकहा ने हाशिया के अंदर ये बात लिखी है कि जब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह
दुनिया से जाने लगे तो हजरत बायजीद बिस्तामी, असल में ये नाम बायजीद नहीं है, ये बाज़ैद है, ये बाज़ैद से बायजीद बना है, ये ज़हन में रखिएगा ये बात। आजकल ये इस पर सोशल मीडिया पे बड़े फितने हैं, तो कई सूफिया इब्न मुलक्कन जैसे लोगों ने ये लिखा है, इब्न अता सिकंदरी जैसे लोगों ने ये लिखा है कि ये बाज़ैद नाम था, फिर ये बिगड़ते बिगड़ते बायजीद बन गया। तो फरमाया जो भी इनका नाम मरते दम तक याद रखेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम याद रखेगा वो कभी गरीब नहीं होगा। ये तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान है, जो इनका नाम याद रखे उनका खात्मा ईमान पर होता है। जो मेरे मुस्तफ़ा का अपना नाम याद रखे उनका आलम क्या होगा। तवज्जो है आपकी। अच्छा, माइया से एक और बात मुझे याद आई। हम नमाज पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यहाँ मुफ्ती साहब किबला, पीर साहब किबला तशरीफ फरमा है। असूल ये था, ये नअबुदु और नस्तईन ये जमा का सीगा है। अगर बंदा कभी अकेला पढ़ता ना तो ग्रामर के असूल के तहत ये आबुदू और अस्ताइन था, लेकिन आप अकेले पढ़े तब भी जमा का सीगा, आप बाजमात मिलकर फातिहा पढ़े तब भी जमा का सीगा। ऐसा क्यों है? इसके लिए फिर शाह नजमुद्दीन कुबरा ने कलाम किया है, या हजरत सैयद महमूद बगदादी आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम किया है। फरमाते हैं बात दरअसल ये जमा का सीगा क्यों है। फरमाया जमा का सीगा इसलिए है, आगे इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र हो रहा है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का रास्ता मांगा जा रहा है। तो फरमाया जमा का सीगा यह है कि जब आप इबादत करें तो अपनी इबादत को इन अल्लाह वालों की इबादत में मिलाकर खुदा की बारगाह में पेश करें, और फिर वो एक उजरत का कानून लेके आते हैं। फरमाया शरीयत ने हमें उजरत का कानून यह सिखाया है कि जब आप किसी से गंदम लेते हैं या खजूरें लेते हैं, उनकी तादाद 2 मन है मिसाल के तौर पे, उसमें 20 किलो खजूरें या गंदम खराब है, आपका अकल ये कहता है जो सही है वो रख लो, जो खराब है वापस कर दो। मगर उजरत का कानून ये कहता है कि जो सौदा हुआ था, सारी का हुआ था, रखनी है तो सारी रखें, वापस करनी है तो सारी करें। फरमाया जमा का सीगा इसलिए है कि जब नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की इबादत में अपनी इबादत को मिला के खुदा की बारगाह में पेश करोगे तो हमारी नाक़िस इबादत कामलों की इबादत में मिलके अल्लाह कबूल कर लेगा। तवज्जो है कि नहीं है? हमारी नाक़िस इबादत, जैसे कि आप लोग बड़े हजरत हैं, आपके पास फटा पुराना नोट आ जाए ना तो एक पुरानी आप एक कॉपी लेते हैं, उसके अंदर पुराना नोट लगा के चला देते हैं। किस लिए? कहा ये नोट नाक़िस है, अब कामिल नोटों के अंदर मिला के हम इसको चला देंगे, चल जाएगा। कहा इबादत हर एक की कामिल नहीं होती, नाक़िस जब अपनी इबादत कामलू की इबादत में मिला के खुदा की बारगाह में पेश करते सब की इबादत कबूल हो जाती है। तवज्जो है आपकी। और सिर्फ बात यहां तक खत्म नहीं, उन्होंने अगली बात लिखी, उन्होंने कहा जरा तसव्वुफ को पढ़िए, यहां पर ये जमा के सीगा क्यों है, ये इबादत क्यों मिला दी जाती है, इसका सबब कुछ और भी है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि हमारे माशरे में तो ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तो इससे मदद मांगते हैं, तो अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना जायज नहीं। ये अल्लाह से मदद कौन सी मांगी जा रही है? सारे पहलू पे बात होनी चाहिए ना। और मैं बात दरअसल ये है, जो हम इबादत कर रहे हैं, इबादत यानी नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज पढ़ने के 2 आदाब हैं, एक ज़ाहिरी अदब है और एक बातिनी अदब है। ज़ाहिरी अदब यह है आप वुजू में हूँ, कपड़े आपके साफ हो, सिमत किबला हो, वक्त का तय्युन हो, आपको पता भी हो कि आपने क्या पढ़ना है। और बातिनी अदब क्या है? अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, उसकी इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो। या कम अज कम दर्जा ये है कि वो हमें देख रहा है। इस कैफियत में जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते तो इससे मदद मांगते, कौन सी मदद मांगते हैं? जो इबादत कर रहे हैं इसके ज़ाहिरी आदाब हम बजा लाए हैं, बातनी तू मदद करेगा तो उस मकाम तक भी हम पहुंच जाएंगे। वजह है ना। और एक बात ये भी है, एक मर्तबा ऐसा हुआ, अगरचे मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, एक दफा ऐसा हुआ कि एक साहिब ने
यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप चढ़ा दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी जाती। तो अगर कोई माई का लाल है तो मुझसे बात कर ले, मैं उसके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। तो मुझे जब बच्चों ने क्लिप सुनाया तो मैंने कहा चले नंबर तो है, मिला दे, थोड़ी सी बात कर ही लेते। जब वो मुफ्ती साहब का नंबर मिलाया तो मैंने कहा जनाब मैं दीनी तालिब इल्म हूं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। बाद में आप मुझ पे फतवा ना लगाना भाई ये तो आलिम है, तालिब इल्म क्यों कहा है? इसलिए कहा है मेरे आका ने फरमाया मन काला अना आलिमुन फहुवा जाहिल, जिसने ये कह दिया मैं आलिम वो जाहिल हो गया। हम मरते दम तक तालिब इल्म है, क्योंकि इल्म का किनारा नहीं है, तो जब तक जिंदगी हमने पढ़ना है, हर पहलू से पढ़ना है। तो मैंने कहा जनाबे वाला आपने ये क्लिप चढ़ाया यूट्यूब के ऊपर, तो हम कुछ आपसे समझना चाहते हैं। जी फरमाइए। मैंने कहा ये बताएं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों जब कोई वक्त आए, आजमाइश आए, तो क्या करना है? मदद मांगनी है। किस चीज से? सब्र से और नमाज से। तो मैंने कहा किबला ये बताएं सब्र और नमाज खुदा है? बोलिए तो सही यार, ये खुदा है? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा आपने कहा कि गैर खुदा से मांगना शिरक है, या तो आप ये बताएं ये खुदा है, या फिर अपना जो फतवा है वो वापस ले। कहने लगे आपको समझ नहीं आई। मैंने कहा यही समझने के लिए तो आपको ज़हमत दी है, फोन किया है। जब वो जवाब न दे सके तो मैंने कहा चले मुझे ये बताएं अल्लाह ने नमाज और सब्र से मदद मांगने का हुक्म क्यों दिया है? कहा इसलिए कि नमाज और सब्र अल्लाह को पसंद है। तो मैंने कहा जो अल्लाह को पसंदीदा हो वो मदद कर सकता है? नहीं समझ आई बात। उन्होंने कहा जी कर सकता है। मैंने कहा कोई भी अल्लाह ताला के इन बंदों में, महबूब की मखलूक के अंदर कोई किसी को अल्लाह के अलावा जब भी मदद मांगता है तो माबूद समझ के नहीं मांगता, उसका महबूब समझ के मांगता है। तो आपने इस बात को खुद कहा है कि जो उसकी पसंदीदा होते हैं, महबूब होते हैं, वो मदद कर सकते हैं। फिर मोबाइल बंद हो गया, और फिर अल्लाह का शुक्र है सिर्फ मोबाइल बंद नहीं हुआ, यूट्यूब से वो क्लिप भी उतर गया। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तसव्वुफ के हवाले से मौलाना रूम ने भी एक तर्जमा किया है। उन्होंने कहा बात यह है, एक दिन ऐसा हुआ, एक पानी ने दूध को कहा हुजूर वाला मुझे अपने अंदर जगह दे दे, मुझे अपने अंदर जगह दे दे। दूध ने कहा पानी ये बता तू मेरे अंदर आना क्यों चाहता है? उसने कहा बात दरअसल ये है मेरी कीमत नहीं है, जब मैं आपके अंदर आऊंगा मेरी कीमत बन जाएगी, मैं आपके अंदर आऊंगा मेरी कीमत बन जाएगी। अब तो मेरी कीमत नहीं है, मैं ऐसा इतना महंगा नहीं बिकता, तो जब आपके अंदर आऊंगा जो आपकी कीमत होगी वही मेरी कीमत बन जाएगी। तो दूध ने उसकी अर्जी को कबूल कर लिया, पानी दूध के अंदर चला गया। अब पानी रहा या दूध? बोले तो सही यार। मैं इसको खोलूंगा नहीं, मैं देखता हूं आप समझते भी हैं कि नहीं। तो जब कोई मुरीद अपने मुर्शिद के तस्वुर में रहता है, पानी दूध में आ जाए तो दूध बन जाता है, वो मुरीद यार में आते तो खुद नहीं रहता, जिसमें गुम हुआ है वो बन जाता है। तवज्जो है कि नहीं है? तो पानी ने कहा जनाब मुझे अपने अंदर समो ले। कहा क्यों? इसलिए कि मेरी कीमत नहीं, आपके अंदर आऊंगा तो कीमत बन जाएगी। अब पानी ने दूध की अर्जी कबूल करके उसको अपने अंदर समो लिया। अब ये बन गया दूध, और फिर उसको कढ़ाई पे चढ़ा दिया गया उबलने के लिए, गर्म करने के लिए। तो पानी ने कहा गरीब नवाज आपने मुझे अपने दामन में जगह दी है, अब आग का असर आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, पहले खुद जलूंगा, आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, खुद जलूंगा, क्योंकि आपने मुझे अपनी माइयत नसीब फरमाई है, अपना कुर्ब नसीब किया है, अब मैं खुद जलूंगा। थोड़ी देर गुजरी, पानी जल के खत्म हो गया, फिर बना दूध, उसमें आया उबाल, तो नीचे से लकड़ियां हटा ली गई कि शायद इसका उबाल रुक जाए। तो पानी अपनी जबान में, दूध अपनी जबान में कहता है अब ये उबाल नहीं रुकेगा, ये जलाल नहीं रुकेगा, अब इसको रोकने के लिए जो यार मुझसे जुदा किया जरा उसका छींटा लगाओ। तवज्जो नहीं फरमाई, जरा उसका छींटा लगाओ। फिर देखते हैं अब पानी का छींटा लगाया गया, पानी का छींटा लगते ही उसका उबाल खत्म हो गया। खैर ये शायद आपको समझ नहीं आई, जिनकी सोबत में आप जाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहाँ सही बुखारी में और मसाइल नजर आते हैं, जरा मोहब्बत औलिया की हदीस पाक भी पढ़ लिया करो। तो सही बुखारी की हदीस पाक है कि अल्लाह के वलियों ने जिन जिन को अपने दामन में, अपनी माइयत में जगह दी है, जब कयामत का दिन होगा ये अल्लाह के वली
जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे, इनको हुक्म होगा जन्नत में चले जाइए, वहां पे खड़े होंगे, अल्लाह के वलियों से सवाल होगा। सही बुखारी के अंदर हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वली वहां पे खड़े होंगे, उनसे सवाल होगा क्यों नहीं जाते? बारी ताला जिन्होंने हमारे हाथ पर बैअत की है, जो हमारे दामन में आए हैं, युसल्लून माना यामलून माना युहज्जून माना, हज हमारे साथ किए, नमाजें हमारे साथ पढ़ी, उठते बैठते खाते पीते यामलून माना अमल हमारे साथ करते थे, आज इनको छोड़कर हम अकेले कैसे जाएं? नहीं समझ आई? ये माना, ये माइयत पर गुफ्तगू हो रही है। आप क्या जाने माइयत क्या होती है? समझ में आ रही है बात के नहीं? अल्लाह फरमाएगा, अगली बात हदीस के अल्फाज है, अल्लाह फरमाएगा मेरे दोस्तों, मेरे वलियों, जो आपके दामन में रहे हैं, मैयत में रहे हैं, अगर वो जहन्नम के अंदर चले गए हैं, एक रई बराबर भी ईमान उनके अंदर है, तो जाओ उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाओ। एक रई बराबर ईमान, तो पता चला जो औलिया के खिलाफ बोलते हैं एक रई बराबर भी ईमान नहीं है। अगर होता तो औलिया के खिलाफ जबान दराजी ना करते। अब ये अल्लाह के वली, मैं नहीं कह रहा, ये लैला मजनू की दास्तान नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये अल्लाह के वली जब जाएंगे उनको जहन्नम से निकालने के लिए जहां जहां कदम रखेंगे, अब जहन्नम का हशर क्या होगा? तवज्जो है कि नहीं? अब भाई मैंने तसव्वुफ का मौजू छेड़ दिया तो इसको तो किनारे लगाना ही है ना। आप बोलते रहे, समझ आती रहे तो बोले, नहीं आती तो फिर मजबूरी है। तो अब हुआ ये कि जनाबे वाला, एक मसला याद रखें, अगर कोई बंदा शहीद हो जाए उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर कर्जा उसका माफ नहीं होता। अगर कोई बंदा हाजी सही माने में हज कर ले तो उसके सारे गुनाह माफ होते हैं, मगर कर्जा उसने किसी का देना है तो वो माफ नहीं होता। इसलिए ये नहीं है कि आप लोगों को चक्कर देके काबे के चक्कर लगाने शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका माल दबाया है, आपको कोई शरीयत और तरीका से फैज नहीं मिलेगा जब तक जिसका माल खाए वापस नहीं करेगा। ये ज़हन नशीन रख लें। अब हुआ ये जनाब कि जो बंदा शहीद है या हाजी है, जब तक कर्जा वापस नहीं करेगा उसके सारे गुनाह सगीरा कबीरा माफ हो सकते हैं, लेकिन कर्जा माफ नहीं है। अब कयामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा कि इसका कर्जा वापस करो। हदीस पाके जब वो हाजी या वो शहीद जाएगा ना जहन्नम से, वो चीजें उठाने के लिए, कर्ज खा को देने के लिए, जितनी देर अंदर जाएगा उसको वो ये सजा है कि उसने कर्जा क्यों दबाया है दुनिया। तवज्जो है आप? और फरमाया जब ये तो उनकी बात है, अब ये अल्लाह का वली जा रहा है अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकालने के लिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये अल्लाह का वली जाएगा जहन्नम में, जहां जहां कदम रखता जाएगा तो जहन्नम से आवाज आएगी, बारी ताला अपने यार को निकाल ले, इसके कदमों की बरकत से मेरी आग बुझती जा रही है। काश तुम जानो कि उन कदमों की बरकत क्या है जिनके बारे में वो कहते वो नहीं चलता मैं चलता हूँ। ये जो अल्लाह वालों को अपने घर में बुलाया जाता है, हजरत आए जरा हमारे घर में तशरीफ ले, वो ये राज समझते हैं, ऐसी बात नहीं होती। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो फरमाया ये बात है कि अब पानी ने दूध को समोया था, फिर दामन नहीं छोड़ा। इसलिए जो सच्चा मुरीद होता है और जो सच्चा पीर होता है, जो उनके दामन में आ जाए, न इस जहान छोड़ते हैं न अगले जहान छोड़ते हैं। यही वजह है इमाम शारानी को जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह वालों के हाथ पर बैत करते हैं, हमें क्या फायदा होता है? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शारानी जो सही माने में अपनी मुराद का मुरीद ना हो, अपने पीर का मुरीद हो, उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक हम उसको कलमा न पढ़ा दें। कब्र में जब सवालात नकीरैन से उसकी जान न छुड़वा दे, कयामत वाले दिन जब तक उसका हाथ पकड़ के जन्नत में न ले जाएं, फरमाया बैत का कोई फायदा नहीं। बैत तब होगी कि जब तीनों मकाम पर वो शेख उसके काम आए। और शेख काम कैसे आएगा? इसीलिए कहा गया है कि शजरा शरीफ जिसका कटा हुआ ना हो, उस शजरे में बैत करो। किस लिए फरमाया शजरा कटा हुआ ना हो? आप देखें कभी हमारे ना इल्म के अंदर कुछ इस्तिलाहात होती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को देखा, मेरे देखने वाले को देखा, उस पर जहन्नम की आग हराम है। अच्छा, फिर मेरे आका ने फरमाया कि सबसे बेहतर जमाना मेरा है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। आगे इस्तिलाहात खत्म हो गई। इब्न अरबी कहते हैं बात दरअसल ये है, महबूब ने फरमाया जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को देखा, उसके देखने वाले को देखा,
फरमाया शजरा जिसका कटा हुआ ना हो, कम अज कम देखने वाली सुन्नत कटी हुई नहीं होगी। हमने अपने शेख को देखा, उन्होंने अपने शेख को देखा, उन्होंने अपने शेख को देखा, उन्होंने अपने शेख को देखा। यूं समझिए सूरज के आगे शीशा लगा दीजिए, अब सूरज एक है, फिर उसके आगे और शीशा लगाइए, फिर सूरज एक है उसमें भी है 100 शीशे लगा दीजिए, एक है सब में। तो कहा शजरा कटा हुआ नहीं है, जिसने ऐसे बुजुर्ग की जियारत की उसने आगे तक सब की जियारत की, जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाती है। भाई देखिए कुरान पाक की 3 किस्म की आयत होती हैं। आप तो समझते कुरान की आयत बय्यनात 3 इकसाम है, मुक़त्तात, मुहकमात और मुतशाबिहात। मुक़त्तात अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, या अलम नशरा के सीने से जिनको इल्म अता हुआ है वो जाने। मुहकमातों से मसले भी इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरे कवानीन भी अखज़ किए जाते हैं, और मुतशाबिहात से मुरादी माना नहीं लिया जा सकता। लेकिन इब्न अरबी ने एक बात लिखी है, फरमाया ये जो आयत है ना, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, ताकीक अल्लाह उनसे राजी हुआ जिन्होंने शजर के नीचे बैअत की। मैं एक बात आपको समझाता हूँ, कुरान पाक की जो आयत नाज़िल होती है ना, उसका नज़ूल खास होता है, उसका हुक्म आम होता है। यानी अल्लाह ने हुक्म दिया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। पहले मुखातब कौन है? सहाबा है। तो अगर कोई कहे कि जो बाकी आयात हैं वो सिर्फ सहाबा के लिए हैं, बैत रिजवान के लिए है, आपके लिए नहीं है, तो आप कहें कि वो जो नमाज का हुक्म है वो भी तो सहाबा के लिए, आप क्यों पढ़ते हैं? नहीं समझ आई बात आपने? तो वो तो जनाबे वाला जितने जितने असूल हैं सहाबा के लिए, बाद वालों के लिए तो मानना पड़ेगा कि डंडी अकीदे के अंदर है, नजरियात के अंदर है। बात यह है कि जब नजूल खास है, हुक्म आम है, जिस तरह नमाज का हुक्म उनको भी था हम भी पढ़ते हैं, ज़कात का हुक्म उनको भी था हम भी देते हैं, हज का हुक्म उनको भी था हम भी करते हैं, तो बैअत का हुक्म उनको भी था हम भी। और अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उनसे राजी होता है जो इस दरख्त के नीचे बैअत करते हैं। इब्न अरबी ने कहा तुम क्या जानो कि ये जो शजरा दिया जाता है बैअत के मुतालिक, वो शजरा तरीकत है, शजर कादरी है, शजर सोरवर्दी है, शजर नक्शबंदी है, शजर चिश्तिया है। अब जो इन तमाम अशजार चारों के नीचे आकर बैअत करता है, ताकीक अल्लाह उनसे राजी हो गया क्योंकि उसने बैअत कर ली है। तो हजरत गौस सकलैन, गौस समदानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, हजरत सैयदना सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीर माँ दस्तगीर माँ, हजरत गौस पाक फरमाते हैं जो मेरे सिलसिले में बैअत होगा कयामत तक मेरे शजरे में जो बैअत हुआ वो मेरा मुरीद है, मेरा मुरीद है। और हजरत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत भी करते हैं तो फरमाते मेरा मुरीद है, कयामत तक जो शजरे में मुरीद हुआ मेरा मुरीद है, जो मेरा मुरीद होगा कयामत तक वो सीधे रास्ते पर ना भी हो, मैं मशरिक में हूँ तो मगरिब में मेरा मुरीद होगा, मैं उसके ऊपर साया करूंगा, उसको गुनाहों से बचाऊंगा, वो बगैर तौबा के मर नहीं सकता और जहन्नम में वो जा नहीं सकता। लेकिन मुरीद का मकसद ये नहीं है कि सारे उल्टे काम करते रहे। आपने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हमने मानना है और उनकी भी माननी है। अगर वो 40 साल तक जो है इशा के वुजू से सुबह की नमाज पढ़े और हम नमाज न पढ़े और फिर कहें आप अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हैं, वो कुरान की 30-30, 13-13, 30-30, 40-40 तफसीर करें और हमें एक तफसीर भी ना आए, फिर कहें हम मुरीद हैं, इस बात का भी जरा ख्याल रखिए। वो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि हमने उस वक्त तक तकरीर नहीं की जब तक जाने कायनात ने नहीं फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहि सलाम ने नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया आए मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी खिताब किया करो, जिसको मुर्शिद खिताब कराए कयामत तक उस जैसा खतीब कोई नहीं होता, और जिसको इमामुल अंबिया फरमाए खिताब किया कर। और फिर साथ आपने फरमाया हुजूर मैं अजमी हूँ, अरबी जुबान में मुझे फसाहत और बलागत हासिल नहीं। महबूब ने फरमाया मुंह खोलो, 7 मरतबा लुआब दहन अता फरमाया, आप तशरीफ ले गए। फिर हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम आए, आपने फरमाया तकरीर क्या करें हुजूर फसाहत और बलागत नहीं। अगर महबूब लुआब दे दे फिर हजरत अली से कुछ मांगने की क्या जरूरत थी? तवज्जो नहीं फरमाया। फरमाया बात दरअसल ये है कि ये जो बंदा है ना, इसके अंदर जो 360 बुत लगे हुए हैं
गीबत का बुत, हसद का बुत, चुगली का बुत, ये बुत जब काबे से निकले वो इबादत गाह बन गया। जब बंदे से निकलते हैं ये जियारत गाह बन जाता है। लेकिन बुत निकले कैसे? फरमाया हजरत अली को महबूब ने फरमाया अली तुमने बुत उतारने हैं। फरमाया बात यह है विलायत मिलती तब है जब बुत निकालने के लिए खुदा के महबूब की भी मोहब्बत हो, मौला अली की भी मोहब्बत हो। नहीं समझ आई? अब हजरत मौला अली ने फरमाया मुंह खोलो, 6 मरतबा लुआब अता फरमाया। ऐ मेरे जद्दे आला आपने 6 मरतबा अता फरमाया। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा फरमाया, इसलिए 6 मरतबा ताकि बराबरी ना हो। मेरे महबूब के सहाबा का आलम देखिए कि ख्वाब में बराबरी नहीं कर सकते तो जागते हुए कैसे बराबरी करेंगे? ये बात आप नहीं समझेंगे मैंने क्या कहा है। ये मिसलियत और बराबरी ख्वाब में नहीं करते। तो पता चला इससे मेरे गौस पाक की विलायत का पता चलता है, मेरे मुस्तफ़ा की और मौला अली की हयात का पता चलता है, तवज्जुहात का पता चलता है। वो हजरत गौस सकलैन सिर्फ पीर नहीं है, आलिम भी बड़े जोर के हैं, मुफ्ती भी बड़े जोर के हैं। आपके फतावा जात में से एक फतवा, एक शख्स ने कहा जब तक मैं ऐसी इबादत न कर लूं जब तो जो रुए जमीन पर कोई और न कर रहा हो, मेरी बीवी को 3 तलाक है। अब ये कह के बड़े अरब अजम के मुफ्तियों के पास गया, हजूर इसका हाल निकाले। उन्होंने कहा तू नमाज पढ़ेगा तो कोई और भी पढ़ रहा होगा, तू कुरान पढ़ेगा तो कोई और भी पढ़ रहा होगा। जब सब ने देखा, हजरत इमाम शारानी को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आलिम पटड़ी से उतर जाए तो कहाँ पनाह ले? फरमाया वो सूफिया के दामन में पनाह ले। तो आका अगर कोई सूफी पटड़ी से उतर जाए, फरमाया सच्चा सूफी नहीं उतरता क्योंकि वो मेरी पनाह में होता है। नहीं समझ आई? वो मेरी पनाह के अंदर होता है। तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास फतवा आता है। आपने फरमाया कि काबा शरीफ के अंदर इसको भेज दो, सबका तवाफ रोक दिया जाए, इसको अकेले तवाफ करो, क्योंकि तवाफ जो है एक जगह पे एक बंदा ही वो कर सकता है, तो इसकी घर वाली बात जाएगी। बाकी रूए जमीन पर बाकी इबादत हो सकती है, तवाफ वो इबादत है जो सिर्फ काबा शरीफ के अंदर होता है। और इब्ने जौजी जैसा बंदा जब गया तो कहा इतनी तफासीर मैंने सुनी, आज मुझे एक तफसीर न कहे, मैं भी कहूं कि जी मैं हजरत गौस पाक का जानशीन हूं। एक फतवा मुझे लिखना ना है, मैं भी कहूं मैं गौस पाक का जानशीन हूं। जब तक गौस पाक के सही जानशीन थे तो वो कोई बहाउद्दीन ज़करिया बना है, कोई बाबा फरीदुद्दीन बना है, कोई ख्वाजा निजामुद्दीन बना है। अरे जिनकी सारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजरी है वही सही माने में हजरत गौस सकलैन के जानशीन। बाकी करीम तो सबको निभाते हैं, जिसकी भी निस्बत हो जाए करीम तो सबको निभाते हैं। तो हजरत गौस सकलैन ने बड़े बड़े असबाक हमें अपने मुरीदीन को दिए। चंद बातें अर्ज करता हूँ। पहली बात तो यह है, एक मरतबा ऐसा हुआ, एक शख्स आता है, बादशाह है, कहते हजूर ये मैं कुछ थैलियां लेके आया हूँ, नजराना कबूल कीजिए। आपने उन थैलियों को दबाया तो खून निकलना शुरू हुआ। तो आपने फरमाया लोगों से खून लेके, खून की कमाई लेके मुझे लंगर में देता है, ले जा। चले मैं आज उनका अदना सा गुलाम हूँ, मैं वो खून तो थैलियों से नहीं निकाल सकता, अपने मुरीदीन के दिए हुए नजरानों से मैं इतना तो देख सकता हूँ, ये जो बंदा मुझे नजराना दे रहा है इससे पूछ तो लूं ये हलाल की कमाई है या हराम की कमाई है। उस दर्जे के नहीं हो सकते, मगर गौस पाक का नाम ले लेके अपना काम तो चला ही रहे हैं ना। तो आज कादरी सच्चा वो होगा कि हर मुरीद के नजराने को कबूल नहीं करता, पूछता जरूर है कि जो मुझे नजराना दे रहा है तेरी हलाल की कमाई है या हराम की है। और हजरत गौस सकलैन के पास जब वक्त का बादशाह आता है और 2 सेब लेके आता है, सेब भी आला है, एक सेब आपको पेश करता है, आप हाथ में लेते हैं, जब दूसरा सेब उस पे हाथ लगाते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आपने जब देखा कीड़े पड़े, उसने सवाल किया हुजूर वाला आपका सेब वैसे खुशबूदार है, लजीज है, मेरे सेब में कीड़े क्यों पड़े? आपने फरमाया जब कोई रिज्क जालिम के हाथ में चला जाता है उसका असर यही होता है। तो गौस सकलैन ने कयामत तक हमें क्या सबक दिया? अरे एक सेब किसी जालिम के हाथ में आ जाए तो कीड़े पड़ जाते हैं, अगर पूरा मुल्क जालिमों के हाथ में होगा तो क्या होगा? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। आज ये लम्हा फिक्रिया है, हमने भी देखना है, हमने किसी बेवा का हक तो नहीं दबाया,
किसी मसाकीन के हक तो नहीं खाया, हमारे मोहल्ले वाले हमसे नालान तो नहीं रहते। महबूब ने फरमाया खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जिससे उसके हमसाए राजी ना हो। हमने हजरत गौस सकलैन का जिक्र जरूर करना है। याद रखें, हजरत गौस सकलैन के बारे में इब्न तैमिया जैसे बंदे ने ये कहा है, हम उनका जिक्र करें ना करें, अजमतों का ख्याल करें ना करें, अल्लाह ने उनको शान और अजमत अता फरमाई है। वो कहते इमाम महदी के आने तक विलायत की कुंजियां हजरत गौस सकलैन के पास हैं। जिसको आप चाहेंगे विलायत अता फरमाएंगे, और आपका जो तसर्रुफ है ना वो हर जगह रहेगा। मानने वालों को भी नजर आएगा, ना मानने वालों को भी नजर आएगा। तो एक सूफी ने बड़ी मंतकी है, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। उसने कहा बात दरअसल ये है, अगर तुम ही जो अपने हाथ में घड़ियां बांधते हो ना, इस पे गौर कर लो तो इस पर भी तसर्रुफ गौस पाक का है और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कहने लगे वो कैसे? फरमाया इसकी इंतहा 12 तक है और इसके बाद 1 है। जब तक कोई 12वीं वाले के दामन से वाबस्ता नहीं होता उसको 1 का रास्ता मिलता ही नहीं है। अब चलते जाएं, ये 1 से सिस्टम चला था, फिर जाने कायनात, फिर खुलफाए राशिदीन, चलते चलते 11वीं, फिर 12वीं, फिर 1। ना मानने वाले भी देख देख के उनके पीछे चलते, कहें हम अपनी, ये तो घड़ी किसी सुन्नी ने बनाई है, हम अपनी बनाते, तुम अपनी बना लो। अगर इस घड़ी पे चलोगे तो 11वीं वाले को भी मानना पड़ेगा, 12वीं वाले को भी मानना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आई बात मैंने क्या कहा? मौलाना रूम ने चलो समझाइए, वो समझा देता हूँ। हमारे माशरे में ना जब किसी मुरीद के पास 2-4 रुपए आ जाए ना, पैसे आ जाए, तो उसका मिजाज खराब हो जाता है। वो ये समझता है कि ये सारा कुछ मेरी मेहनत से हुआ है, मेरे शेख का तो मुझ पे तसर्रुफ नहीं, कुछ भी नहीं। इसी तरह एक मुरीद तबूरे वाला का था गालबन, लिखा मौलाना रूम ने, हमें इधर की बात वैसे समझाने के लिए शहर का नाम ले रहा हूँ। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक मुरीद था, वो अपने पीर के पास गया, हुजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, मेहरबानी फरमाइए, मुझे कुछ अता कीजिए। शेख ने कहा अल्लाह करम करेगा। फिर गया, हुजूर मेहरबानी फरमाए। जब पीछे ही पड़ गया, उसने कहा ये जान नहीं छोड़ते, चलो कुछ दे ही देते। कहा बेटे कागज ले आओ। कागज आ गया, फिर उसके ऊपर ना 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1। अब मौलाना कुछ और समझाना चाहते, वो भी मैं अर्ज करता हूँ, आखिर में 1 लिख दिया। अब गैब से उसको 1 मिलता रहा, 1 रुपया, 1 दिरहम, 1 दिनार, 1 अशरफी रोज मिलती। मजे हो गए। कुछ अर्सा गुजरा, दूसरा अल्लाह वाला आया, उसने पूछा जनाब आपका जरिया माश क्या है? कहने लगा बस मेरे शेख बड़े कामिल है, क्योंकि हम तो कामिल उसको मानते हैं ना जहां से कुछ मिले, दुनिया का रास्ता मिले, दीन का रास्ता मिले या बेशक ना मिले। अब तो राहबर कम नजर आते, राहजन ज्यादा नजर आते हैं। तो कहा जनाबे वाला मेहरबानी करें, मेरे शेख ने मुझे 1 रुपया लेके दिया, गैब से 1 मिलता है। उसने सोचा वो भी अल्लाह का वली था, इसको कुछ न दूं तो ये तो मेरा शिकवा करेगा। उसने कहा बेटे कागज ले आओ। आगे 1 सिफर लगा दिया। कितने हो गए? 10। जब 10 रुपए मिले, दिल में ख्याल आया मेरा पीर तो कुछ नहीं, उसने तो मुझे 1 दिया था। तो ऐसे ने 10 दिया, ये बड़ा कामिल है। फिर कोई और मिला, उसने सिफर बढ़ा दी, 100 हो गया। जब 100 हो गया, अपने शेख के दामन से बागी हो गया और कहता है सिर्फ बगावत नहीं, जाके मुनाजरा करता हूँ और उनको कहता हूँ हुजूर आपने तो कुछ नहीं दिया, आपके बल्ले तो कुछ नहीं है, आपने तो मुझे 1 ही दिया है, और क्या दिया है? जब शेख की खिदमत में जाता है, शेख ने कहा कागज ले आओ। खुश हुआ, सिफर बढ़ती है। उसने कहा मैं अपना 1 हटा रहा हूं। नहीं समझ आई आपको? अब मौलाना रूम ने 2 बातें समझाई। फरमाया एक बात याद रखना, आपको पीर के दामन में पैसे मिले ये न समझना कि ये वली है, दौलत मिले ये न समझना वली है। उस एक तौहीद का रास्ता मिल जाए समझ लेना सब कुछ है। जिसको 1 मिल जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। और दूसरी बात ये कहा कि कोई मुसलमान नहीं है, वो नमाजें भी पढ़ता रहे, वो मसाजिद भी बनाता रहे, मदरसे भी बनाता रहे, नेकियां भी करता रहे, वो 0-0 रहेगा जब तक उस 1 से ताल्लुक नहीं जुड़ेगा। जब 1 से ताल्लुक जुड़ जाएगा, जो भी कहता जाएगा उसमें बरकतें होती जाएंगी। वजह है कि नहीं है? और फिर यहाँ कोई 1 से ही ये समझना ले ले कि हमने सिर्फ तौहीद को मानना है, रिसालत को नहीं मानना। अगली बात भी मौलाना रूम ने समझाई। उसने कहा बात दरअसल ये है, एक शख्स था, बाज लोग होते हैं ना उनकी आंखों के अंदर ऐसी मिलावट होती है कि वो इधर देखते हैं तो पता लगता है इधर देख रहे हैं, भेंगापन होता है ना। तो एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास गया, कहने लगा हजरत मुझे पढ़ा दीजिए, सिर्फ मैंने तौहीद सीखनी है। फरमाया बेटे रिसालत के बगैर तौहीद की समझ ही नहीं आती।
रिसालत तब समझ, तौहीद तब समझ आती है जब रिसालत को मानो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुल वल्लाहु अहद, महबूब आप इनसे फरमाए वो एक है, क्योंकि आप फरमाएंगे तो कामयाबी है, क्योंकि आपने तो मुझे देखा है, आप बताएंगे तो इनको भी मानना पड़ेगा वो एक है। अभी इब्न अरबी ने जो तर्जमा किया मैं उस तरफ जाता नहीं, आप मुतामिल नहीं है, आप मुतामिल नहीं है, अभी जितना आप बचा सकते उतनी बात की जा रही है। तो कहा हुजूर वाला एक की, जब उस्ताद ने कहा कि ये नहीं मानता, उसने कहा बेटे ऐसा करो अंदर एक शीशा पड़ा है वो ले आओ। अब चूंकि उसको एक के बजाय दो नजर आते थे, अंदर गया जाके कहने लगा हुजूर अंदर तो दो शीशे पड़े हैं। आपने फरमाया एक है तेरी नजर का कसूर है, तेरी नजर का कसूर है, एक ही है। उसने कहा नहीं। शेख ने कहा अच्छा ऐसा करो, उस्ताद ने कहा ये पत्थर ले जाओ, शीशा तोड़ जो टूट जाए उसको रहने दो, जो बच जाए ले आना। जब उसने जाके शीशा तोड़ा, रोता हुआ आया, कहता है हुजूर मैंने तो एक को तोड़ा था, दोनों टूट गए। फरमाया जब तक रिसालत नहीं होगी तौहीद समझ नहीं आएगी, जब तक तौहीद नहीं होगी रिसालत समझ नहीं आएगी। तो हजरत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को शरीयत से भी, तरीकत से भी, हकीकत से भी, मार्फत से भी सारे अलूम पढ़ाए भी हैं, पिलाए भी हैं। अल्लाह के वलियों के पास जियारत के जाने के लिए एक तरीका है आपको पता चला कि एक वक्त के गौस आए हुए हैं, आप फरमाते तालिब इल्मी का जमाना है, पता चला गौस आए हैं। अब पढ़ने वाले तीन हैं, एक का नाम इब्न सका है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला तमीमी है, तीसरे हजरत गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है। नियत कर ली के अल्लाह के वली की जियारत के लिए जाते हैं। अब चल पड़ते हैं, रास्ते में एक दूसरे से पूछते हैं तुम किस लिए जा रहे हो, तुम किस लिए जा रहे हो, तुम किस लिए जा रहे हो। हजरत गौस पाक फरमाते हैं जब इब्न सका से पूछा, उसने कहा मैं जाके देखूंगा वली है भी सही कि नहीं, आजमाइश करूंगा, सवालात पूछूंगा। अब्दुल्ला तमीमी ने कहा मैं सवाल पूछूंगा। गौस पाक फरमाते हैं मैंने कहा मैं सिर्फ जाके जियारत करूंगा, मैं सिर्फ जाके दीदार करूंगा, मैं तो फैज लेने के लिए जा रहा हूं। फरमाते जब हम वहां पहुंचे, वो बुजुर्ग आते, उन्होंने देखा इब्ने सका को, उसने कहा बहुत बड़े आलिम बनोगे, बहुत बड़े मुनाजिर होगे, आखिर में तेरा खात्मा कुफ्र पर होगा, इसलिए कि तूने मेरी तौहीन किया है। ये तेरा सवाल है, ये तेरा जवाब है। और अब्दुल्ला तमीमी को कहा कि तू अपने मालियात का वजीर बन जाएगा, कानों की लू तक दौलत आएगी, मगर तेरा ईमान सलामत रहेगा, तेरी सजा कम है क्योंकि तूने कम गलत गुमान किया है। और गौस पाक को फरमाया ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपने ये सोचा है मुझे कितना फैज देते हैं, मैं सिर्फ जियारत के लिए जाऊं तो मैं देख रहा हूं बगदाद की जामा मस्जिद होगी, आप मिंबर पर जलवागर होंगे, आप ऐलान फरमा रहे होंगे कादमी हाज़ही अला रक़बतिन कुल्ल वलील्लाह। और हजरत गौस पाक फरमाते हैं हमने वो देखा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया नीयत मोमिन के लिए ज्यादा दर्जा रखती है, सारे अमलों से नेक अमल नीयत का है। फरमाया हमने नीयत जियारत की थी, मैंने देखा वो इब्ने सका इतना बड़ा आलिम बना, इतना बड़ा मुनाजिर बना, आखिर में वो एक लड़की ईसाई के इश्क में सरशार हो गया, मगन हो गया। उन्होंने कहा ईसाइयत कबूल कर ले फिर तुझे रिश्ता देते हैं। उसने दीन इस्लाम को खैर बात कहा और ईसाइयत कबूल कर ली, और पहले दिन उसको खारिज का मर्ज हो गया, लोगों ने उठा के गंदगी के ढेर पे फेंक दिया, और जो भी आता दो चार बुज्जे मार के कहता कि ये वो है जिसने एक गौस की तौहीन की थी। और अब्दुल्ला तमीमी वजीर भी बने, लेकिन खात्मा ईमान पर हुआ। फिर वो वक्त आया, अल्लाह ने मुझे अजमतें और शान अता की, वही बगदाद का मिंबर था, और गौस आजम बैठे और फरमाते कादमी हाज़ही अला रक़बतिन कुल्ल वलील्लाह, हर वली के कंधे पर मेरा कदम है, हर वली के कंधे पर मेरा कदम है। फरमाया ये जिस मकाम पर मैं पहुंचा हूं ये अल्लाह के वली की अल्लाह वास्ते जियारत करने की वजह से ये नसीब हुआ है। तो मुरीद अपने नफ्स का नहीं होना, मुरीद अपने पीर का होना है, मुराद का मुरीद नहीं होना। यही हजरत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ, एक बाबा मुझे नजर आया 90 साल का, और हजरत गौस पाक ने अलफ बा ता सा पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप देखें कोई आलिम बड़ा हो जाए ना तो नूरानी कहता पढ़ाते हो समझते हैं तौहीन है, लेकिन गौस आजम की निगाह की कमाल का क्या कहें। सुभान अल्लाह, आप अलफ बा ता सा पढ़ा रहे हैं, लोग देख रहे हैं 80-90 साल का बाबा है, और गौस पाक नूरानी कहता पढ़ा रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं, हरूफ हिजा खुद पढ़ा रहे हैं। जब बाबा चला गया लोगों ने पूछा मुरीदीन ने, हुजूर खैर थी?
फरमाया मैंने लोहे महफूज पे देखा है बाबे ने 2-4 दिन बाद दुनिया से चला जाना है, और मेरे आका ने फरमाया जो दीनी तालिब इल्म हो जब दुनिया से जाएगा शहादत की मौत अल्लाह ताला फरमाएगा। नकीरैन में कब्र जियारत के लिए आएंगे और कयामत वाले दिन अंबिया से नीचे दर्जे पर होगा। तो मैंने कहा मैं दीन की रग़बत इसको दिलाऊं, इसको आलिम बनाऊं, ताकि अब ये दीनी तालिब इल्म जब दुनिया से जाएगा तो कयामत वाले जब उठेगा पूरा आलिम होगा, फरिश्ते उसको पढ़ाएंगे। तो कहा मैं ये चाहता हूं कि ये जब दुनिया से जाए इससे साथ नेकी करूं। तो गौसे आजम ने क्या फरमाया कि लोगों अगर मेरे रास्ते पे चलना है तो तुमने दीन पढ़ाना है, तुमने लोगों के साथ ये उनकी इस्लाह करनी है, भलाई करनी है। और आपने सबसे पहले जामिया मदरसा कायम किया और फरमाया जो मेरे मदरसे से गुजर जाएगा अज़ाब कब्र में तखफीफ होगी। क्यों फरमाया? इसलिए कि मेरे आने वाले मदारिस बनाए, लोगों को दीन की तालीम अता करें, दीन की तालीम समझाएं। यही वजह है सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने हदीस नकल की है कि जो बंदा दीनी तालिब इल्म है, अगर दीनी तालिब इल्म किसी बस्ती के अंदर, करिया के अंदर, गांव के अंदर एक रात कयाम करेगा तो 40 दिन तक अल्लाह उस कब्रिस्तान से, उस इलाके के कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेगा। ये दीनी तालिब इल्म है। आलम यह है कि जिस इलाके में चला जाता है अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। जब बड़ा आलिम होगा, फिर आलिम रब्बानी होगा, और फिर गौसे समदानी हो, कुतुब रब्बानी हो, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, फिर जहां ये हूं, नहीं समझ आई? तो एक आलिम रब्बानी जिस कब्रिस्तान में जाता है कई दिन तक कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है कि एक आलिम आया है। तुम क्या जानो आलिम की शान क्या होती है। तो हमारे जितने बुजुर्ग हैं दीन इल्म पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। एक मरतबा ऐसा हुआ, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को कुछ लोग मिलने के लिए आए। अफगानिस्तान से आए आप चल के, जितने बुजुर्ग थे उनमें एक साहिब कश्फ थे जो जानवरों की, परिंदों की आवाज को पहचान लेते थे। दरख्त के नीचे आराम किया, दरिया चनाब के पास मुजफ्फरगढ़ के करीब जैसे आया ना, तो एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा ये लोग इतनी दूर सफर करके जा रहे हैं, बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह तो फौत हो गए, इनका तो सफर खत्म हो जाएगा, ये इतनी दूर से जा रहे हैं। वो जो साहिब कश्फ था उसने दूसरों को उठाया, जगाया और कहा वो तो फौत हो गए। अब उनमें से एक जो बहुत बड़ा आलिम था उसने एक बड़ा कीमती जुमला कहा, दिल की तख्ती में लिखी है। उन्होंने कहा चले जियारत करते हैं, वली की मज़ार पे चले जाओ तो उतना ही फायदा होता है जितना जिंदगी में उनसे मुलाकात करके फायदा होता है, उतना फायदा होता है जितना जिंदगी में मुलाकात करके फायदा होता है। तो लिहाजा वहां पे जाओ। चले गए। अब जैसे पहुंचे तो आप ना तालिब इल्म को बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, शेखुल हदीस है, शेखुल कुरान है, कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। उन्होंने कहा भाई तेरा कश्फ गलत हो गया, तूने कहा फौत हो गए। ये तो सामने बैठे हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया इसने ठीक देखा है, तुम क्या जानो लुगत इश्क क्या होती है। नहीं समझ, तुम क्या जानो लुगत इश्क क्या होती है। फरमाया बात दरअसल ये है तुमने ज़हरी किताबें पढ़ी हुई हैं, उसके कानून कुछ और होते हैं, इश्क वालों का जहान भी कुछ और होता है, कानून भी कुछ और होते हैं। का बात यह है कि हर दम यार के जिक्र में मगन रहना, हर वक्त ख्याल यार में गुम रहना, वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है जिंदगी मैंने। अरे लुगत इश्क में हर वक्त अपने यार के ख्याल में गुम रहना ये जिंदगी है, और ख्याल यार से हट जाना ये मौत है। जब इसने देखा है, सही देखा मैं दुनिया के किसी मसले में उलझा हुआ था, मैं मर चुका था, जिंदगी तब मिलती है जब यार की याद में हम गुजारे। तवज्जो है आपकी। जिंदा वो होते हैं जो ख्याल यार में रहते हैं। हजरत सुहेल तुस्तरी जैसा बंदा, इतना बड़ा बुजुर्ग, आप कोई विर्द वजीफे ज्यादा नहीं बताते थे, कहते शरीयत की पाबंदी करो, लेकिन मेरी खानकाह में आने वालों याद रखना बस तुमने ज्यादा वजीफा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 मरतबा ये कहना है मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। ये क्यों पढ़ाते थे? कभी गौर करें। आप जितने भी नेक हो ना, तो कहीं आप चोरी करने का आपका प्रोग्राम हो या गैर अखलाकी हरकत करने का प्रोग्राम हो, सामने लिखा हो कि कैमरा आपको देख रहा है, तो आप करेंगे? तो कैमरे की आंख आपको देखे तो आप गुनाह से बच जाते हैं। तो जब खुदा की आंख देख रही है तो कहा 7 मरतबा कहा करो मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। फिर आते लोग हफ्ते बाद हजूर कह दिया, फरमाया आप इसको 11 मरतबा कर लो।
फिर 18 मरतबा कर लो। फिर आपके चाहने वालों में ऐसे होते थे जबान से कहने की जरूरत नहीं, आंखें बंद हैं, तसव्वुर यार में मगन है। तसव्वुर यार में रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरी गली में आना जाना रियाजत इसको कहते हैं। तो फिर हजरत सुहेल के पास एक बकरी थी, गुर्बत का जमाना आया, कुर्बानी का वक्त करीब है, आप पर कुर्बानी लाजम नहीं, आपने बकरी भेज दी। जिस बंदे ने बकरी खरीदी 4 दिन के बाद आता है गरीब नवाज, बकरी चरती नहीं है, खाना नहीं खाती। आपने फरमाया हुआ क्या है? कहते हुजूर बड़ी कोशिश की है, घास नहीं खाती, चरती नहीं। हजरत सुहेल फरमाने लगे तुमने किसी के खेत में छोड़ दिया होगा ना, तुमने किसी के खेत में छोड़ दिया होगा इसलिए नहीं चरती। तुझे नहीं पता ये सुहेल की बकरी है। जब हम लोगों को तालीम देके रब देख रहा है, रब देख रहा है, रब देख रहा है, ये भी सुन रही होती थी, खुद खरीद के खिलाओ खाई गई, किसी के खेत में नहीं चरती। अल्लाह वालों की मजलिस में रहने वाली बकरी किसी के खेत में नहीं चरती, वो वही खाती है जो उसके लिए हलाल होता है। वलियों के दामन में बैठने वालों हलाल हराम की तमीज भी किया करो, देखा करो कौन सी चीज हलाल है कौन सी चीज हराम है। तवज्जो आपने फरमाई है कि नहीं? असल में हम लोगों ने सिर्फ कानों के चस्के के लिए बातें सुन ली, तकारीर सुन ली। आज मैं उस तरह तो तकरीर नहीं कर सका जैसे पहले करता हूँ। अब मेरे ज़हन में कई बातें आ रही, को हजरत साहब को देख के कुछ याद आ रहा है, को मुफ्ती साहब को देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ आपकी खामोशी को देख के कुछ चीजें याद आती। शायद आपका मिजाज ऐसा कि आप इतनी खामोशी से सुनते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि कहाँ पहुंच गए। बहरहाल एक बात याद रखिए, मुर्दों को नहीं सुनाया जा सकता। इन्नका ला तुस्मिउल मौत। और पता नहीं आपकी जिंदगी में, आपकी किताबों में जिंदगी की कुछ और तारीफ है, कुरान कुछ और फरमाता है। कुरान फरमाते वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गया वो जिंदा है। और मुर्दा कौन है? फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौत, महबूब जो आपकी बात न सुने वो मुर्दा है। अब इसके दो माने हैं, एक ये आप फरमाए ना सुने मुर्दा है, दूसरा ये है जो वद्दुहा के चेहरे का जिक्र हो ना सुने मुर्दा है, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र हो ना सुने मुर्दा है, अलम नशरा के सीने का जिक्र हो ना सुने मुर्दा है। तो याद रखिए, अब जो बंदा महबूब की गुलामी में आया, कलमा पड़ा, फिर उस रास्ते में कत्ल हो गया, वो शहीद हो गया, वो जिंदा है। तो पता चला जिंदगी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का नाम है और मौत नबी से गद्दारी का नाम है। जो नबी का वफादार है इस जहान चला जाए, इस जहान में रहे तब भी जिंदा है, उस जहान चला जाए जब भी जिंदा है। और जो नबी का गद्दार है इस जहान में रहे तब भी मुर्दा है, उस जहान चला जाए जब भी मुर्दा है। और याद रखिए, मुर्दों के जिक्र नहीं हुआ करते, हमेशा जिंदों का जिक्र होता है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। अब देखे ना, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, तईद करेंगे, कोई बंदा सोया हुआ हो, सोए हुए को सलाम नहीं किया जाता। क्यों किबला? जो सो रहा है उसको सलाम करेंगे? तो कब्रिस्तान वाले सोए नहीं, आपके नजदीक मरे हैं, तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। अगर वो सो रहे हैं तो सोने वाले को तो सलाम जायज नहीं, जो सोया हुआ है उसको सलाम नहीं कर सकते, जो मोया हुआ है उसको कैसे सलाम करेंगे? पता चला वो मरे नहीं है, इसलिए आप करें अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। तवज्जो है आपकी? वो मरे नहीं है। तो जो नबी के वफादार होते हैं वो मरते नहीं है। असल वजह ये है, राज ये है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, मैं तुम्हारे लिए हदिया रहमत बन के आया हूँ। और ये मौत तोहफतुल मोमिन अल मौत, ये मोमिन के लिए तोहफा जो है अल्लाह की तरफ से ये मौत का है। अब वो भी हदिया है, वो भी हदिया है। फरमाया अब तुम्हें मार के मौत का तोहफा देके वो असल जो हदिया है वहां तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती, कब्र में मुस्तफा करीम से मिलवाने के लिए आती है। और ये मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। जब वहां जाते हैं दरो दीवार नजर आते हैं, जब मोमिन कब्र में जाता है मेरे सरकार नजर आते हैं। और कोई कहे आप अल्लाह के वलियों की इतनी शान बयान करते हैं, तो फिर किसकी शान बयान करें? कुन तुम खैरा उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों से आला, इस उम्मत में ये वली भी तो है। तो फिर इस उम्मत के आला लोगों का जिक्र क्यों ना किया जाए? अल अंबिया इला उम्महिम अतियतुन व नबियुना लना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियतुन
व फ़र्क़ बैन अल अतियत वल हदिया लिअन्न अल अतियत लिल मुहताजीन वल हदियत लिल महबूबीन। फरमाया तमाम अंबिया अपनी उम्मतों के लिए अतिया हैं और मेरे आका हदिया हैं, क्योंकि अतिया जरूरतमंदों को दिया जाता है, हदिया महबूबों को दिया जाता है। आप तो सारे उसके महबूब ठहरे कि आपको महबूब का हदिया मिला है, और जो हो महबूब सुभानी फिर उसका जिक्र क्यों ना करे। महबूब सुभानी पर एक आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मजीद आपकी समा खराशी का सबब नहीं बनता। अल्लाह अकबर, टाइम भी काफी हो गया। हजरत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात ख्याल यार में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, तवज्जो का मरकज यार को बनाया हुआ है, देख रहे हैं। हातिब गैबी से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुम मेरे आशिक हो या मेरी माशूक हो? तुम मेरे आशिक हो या मेरी माशूक हो? ज़ाहिर सी बात है, जो मकाम रज़ा पर फायज हो इतना जल्दी जवाब नहीं देता। जवाब वही देते हैं जल्दी जिनको पता ही नहीं रज़ा होती क्या है। नहीं समझ आई आप? एक बंदा मुझे कहने लगा, जी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को दौरे पड़े, वो बेहोश हो गए और ले गए हिंदू के पास दम कराया। ये क्या बात हुई, इतने बड़े वली को ले गए वहां दम कराने? मैंने कहा तुम समझे नहीं, हमारी कौम का मिजाज ये है, ये उसको मानते हैं जो आंखें बंद कर ले, क्योंकि हम आंखें बंद करते हैं तो लोगों की आंखें खुलती हैं। नहीं समझ आई? तो उन्होंने आंखें बंद की थी किसी की आंख को खोलने के लिए, और जब वहां पे गया उसने कहा नफ्स की मुखालफत करता हूं, ये मकाम मिला। फरमाया कलमा पढ़ ले। उन्होंने कहा नफ्स कहते ना पढ़, कहते आप फरमाते हैं नफ्स की मुखालफत से ये दर्जा मिले आप मेरे कहने पे, और नफ्स की मुखालफत पढ़ ले फिर विलायत के दर्जे हम तुझे अता कर देंगे। आंखें बंद की हैं किसी की आंखें खोलने के लिए। ये रजा वाले बोलते नहीं, ये रजा वाले जवाब नहीं देते, ये इस बात की भी रजा में रहते हैं कि वो जाने, उसका काम जाने, पता नहीं वो क्या फरमाना चाहता है। मुझे बताएं वो पूरी जितनी हदीस मुबारक है मेरे आका ने फरमाया हो साहबा ये कैसे ये कैसे, उन्होंने कहा हुजूर ये आगे तशरीह नहीं की। फरमाते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं, क्योंकि कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। तो आपसे पूछा गया तू मेरा आशिक है या मेरी माशूक है? खामोश हो गए। रात को बगदाद की गलियों में टहल रहे हैं, एक बाबा बर्तन कली कर रहा है और झोंक झाड़ रहा है, आग जलाई जा रही है। देखा देखते ही फरमाया हाँ लोग कहते हैं इतना बड़ा गौस है, छोटी सी बात का जवाब नहीं दे सकते। अब आप क्या जाने, ये जो उसके बोरिया नशीन होते हैं, उसकी याद में रहने वाले होते, ये बैठे जमीन पर होते, नजरें ला मकाम पर होती हैं। हजरत गौस सकलैन करीब जाके बैठ गए, फरमाते बाबा जवाब क्या है बता। फरमाया अय अब्दुल कादिर जिलानी कुछ रोज सब्र कर ले फिर आना, बता दूंगा। कुछ रोज के बाद जब आप जो वक्त उन्होंने बताया था तशरीफ ले गए, दुकान खाली पड़ी है, दुकान बंद है, भट्टी बंद है। पूछा ये बाबा यहाँ बैठा था किधर है? उन्होंने कहा वो चोर था, गासिब था, वो तो जो है ना रस्सागीर था, लोगों से बड़े फराड करता था। आज कोतवाल ने उसको सजाए मौत सुना दी और कहा कि इसको उठा के ढेर की गंदगी के ढेर पे फेंक दो, और वहां पे जो है कव्वे और मुख्तलिफ गिद्धें उसके जिस्म को खा रही हैं, हराम जानवर खा रहे हैं। हजरत गौस सकलैन जानते हैं ये उसका दोस्त है, इसमें कोई राज है। हम तो कहते हैं 3 करोड़ की गाड़ी हो तो वो वली अच्छा होता है, हम तो कहते हैं करो फरो वो वली अच्छा होता है। गौस पाक ने कहा नहीं नहीं ये उसके राज है, तुम क्या जानो क्या है, सबका एक मकाम नहीं होता। फरमाते जब मैं उनके पास गया वो कलमा पढ़ के उठ के बैठ गए, कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी वादा किया था इसलिए बैठा हूं। मैंने कहा हुजूर ये हाल बना रखा है। तो फरमाने लगे अरे अब्दुल कादिर एक वक्त था हम भी बैठे हुए थे ख्याल यार में, ये कैसे होता है उसकी माइयत में जाए और वैसे ना बन जाए, उसके रंग में ना रंगे जाए, कैसे हो सकता है? हम भी बैठे थे ख्याल यार में, हमसे भी पूछा था मेरे आशिक हो या मेरे माशूक, मैंने कहा मैं तेरा आशिक हूँ। तो ये हाल किया, गासिब कहलवाया, चोर कहलवाया, फिर फांसी पे चढ़वाया। आज ये जानवर और ये परिंदे मेरे जिस्म को नोच रहे हैं, कहते मेरे आशिकों का तो ये मकाम होता है। इसलिए कहा अगर कोई कहे तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों को अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करने का हुक्म है। और फुक़हा ने लिखा तुमसे कोई पूछे अल्लाह से मोहब्बत है, खामोशी अख्तियार करो, कहोगे मोहब्बत है आज़माइश शुरू होगी, कहो नहीं है तो कुफ्र तक चले जाओगे, खामोशी अख्तियार। तवज्जो है?
महबूब से मोहब्बत का तो हम दावा करते, अल्लाह करे दावा ना हो, सच्चाई हो ये भी। अब हुआ ये कि जनाब मुझे कहा मेरा आशिक है माशूक, मैंने कहा तेरा आशिक हूँ, ये हाल करवाया। तो गौस पाक फरमाते फिर क्या कहूँ तेरी माशूक को? फरमाया नहीं नहीं ये न करना। मकाम महबूबियत और माशूकियत पर फैज थे तो हजरत इमाम हुसैन पाक थे, वो खुद भी कुर्बान हुए हैं और सारा घराना कुर्बान किया है। गौस पाक फरमाते बाबा फिर बता, पूछे तो क्या कहूँ? कहा आपने यही कहना है सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। फिर वो वक्त गुजरा, चश्मे फलक ने देखा, हजरत गौसो सकलैन फरमाते फिर मैं उसके ख्याल में बैठा था, हातिफ गैबी से आवाज आई, अय अब्दुल कादिर तुम मेरे आशिक हो या माशूक हो? मैंने अर्ज की बारी ताला जो ख्याल यार में आए वही हूँ, जो मिजाज यार में आए वही हूँ। फरमाया अच्छा आज के बाद तुम महबूब हो, कयामत तक दुनिया तुम्हें महबूब सुभानी कहा करेगी। इल्म अच्छा फिर आप ये फरमाते हैं कि आलिम इल्म हासिल करने से होता है, और मैंने बड़ी बड़ी नेकियों को देखा, सबसे बेहतर नेकी ये है लोगों को खाना खिलाना। और कादरी हो दस्तरखान कुशादा ना हो, कादरी नहीं होता। हाँ जी, कादरी वो होता है दस्तरखान कुशादा हो, इल्म कुशादा हो, नजरियात कुशादा हो, वुसत हो। जब ये सारी चीजें अंदर मौजूद होंगी तो फिर सही माने में गौसे आजम का गुलाम होता है। अल्लाह ताला हम सबको गौसे सकलैन की गुलामी नसीब फरमाए, आपकी मोहब्बत नसीब फरमाए। हाँ ये भी याद रखें, आज हमें लोग कहते हैं मिलाद मनाते हो, मिलाद मनाने से क्या होता है? ये 11वीं शरीफ भी मशहूर क्यों हुई थी? मेरे गौस पाक हर महीने 12 तारीख को मिलाद मनाते थे। आप चूंकि ताजर भी थे, आलिम भी थे, दौरे भी करते थे, तो 12वीं वाले दिन मिलाद मनाते, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हुआ करती थी। इमाम याफ़ई ने इसको नकल किया है। और 12 तारीख को मिलाद मनाते। फिर एक दिन महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी आपका विसाल 11 को होगा, आपकी लोग 11 मनाएंगे, हमारी 12 मनाएंगे, क्योंकि आपने 12वीं को जिंदा किया, तेरा नबी तेरी 11वीं को जिंदा फरमाया। तो जो 11वीं महबूब ने शुरू करवाई है कोई उसको मिटा नहीं सकता, और 12वीं खुदा ने शुरू कराई है कोई उसको मिटा नहीं सकता। एक आलम ने मुझे फोन किया, फरमाने लगे हजरत एक बात समझ नहीं आती, मैं ताकीक कर रहा हूँ, मुझे तो इरशाद फरमाया। मैंने कहा जी। कहते अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, तो ये अफजलुल बशर कैसे बने? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि महबूब अलैहिस्सलाम अफजलुल खल्क कैसे बने? मैंने कहा सीधी सी बात है, इब्न अरबी ने जवाब दिया, इमाम शारानी ने जवाब दिया। जाहिर सी बात है, मेरा ताल्लुक तसव्वुफ से है तो मैं तसव्वुफ को ज्यादा पढ़ता हूँ, पहले तसव्वुफ वालों का जवाब सुनता हूँ। बाज जवाब और सवालात ऐसे जो आम किताबों में नहीं मिलते, वो सूफी के दामन से मिलते। कहा ये अफजलुल बशर बादल अंबिया बेताकीक इसलिए है कि इन्होंने सबसे ज्यादा महबूब के चेहरे की ज़ियारत की, खलवत में भी, जल्वत में भी, बाजार में भी, गार में भी और आज मजार में भी। तो जो महबूब के वद्दुहा के चेहरे को सबसे ज्यादा देखे वो अफजलुल बशर बादल अंबिया होता है, और जो खुदा को बेपर्दा जिसको दीदार करे वो अफजलुल खल्क होता है। खुदा के दीदार से मुस्तफ़ा अफजलुल खल्क हैं, और मुस्तफ़ा के दीदार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर। ये चीजें याद रखा करें, अक़ैद पुख्ता रखें, ईमान पुख्ता रखें। ईमान मजबूत होगा तो अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।